मुझे तो अफसोस और चेर इस बात की है कि मैंने कभी भी पुलिस को इतना बेबस, मजबूर, लाचार नहीं देखा कि एक मंत्री के कहने के ऊपर 10-15 गुंडे मवाली जाते हैं पुलिस स्टेशन के सामने, इम्तियाज जलील मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, पुलिस पर दबाव डाला जाता है कि इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर लो और पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर लेती है। अगर कानून के तहत अगर ये बैठता है तो पुलिस दूसरे ही दिन मेरे ऊपर कार्रवाई करी होती, लेकिन वो भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने मंत्री के दबाव के अंदर नेता की गुलामी करने के लिए उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि कम से कम आप बेल ले लीजिएगा करके। मैंने भी तय किया हूं, ना नोटिस लूंगा ना बेल लूंगा। तुमने गिरफ्तार करना है तो आओ, मेरे को गिरफ्तार करके लेकर जाओ। अगर तुम झूठ का सहारा लेकर अगर ये समझ रहे हैं कि मैं अदालत में जाकर मैं बेल ले लूंगा, तुमको साबित करना है कि तुमने किस बुनियाद के ऊपर यह एफआईआर रजिस्टर किया है। आज अगर इस तरह का अगर कानून की धज्जियां अगर उड़ाई जा रही है तो क्या पुलिस नहीं जानती है, पुलिस नहीं ढूंढ रही है इम्तियाज जलील को कैसे दबाया जाए करके? वो भी अपने काम में जुटी हुई है, लेकिन मैंने उनके एक बड़े अधिकारी को साफ तौर के ऊपर जब उन्होंने मुझसे फोन करके कहा कि साहब आप सिटी चौक पुलिस स्टेशन में एसीपी आपको नोटिस देना चाहते हैं, तो मैंने 2 टूक लहजे में उनको कहा, ना इम्तियाज जलील पुलिस स्टेशन के अंदर आएगा, ना नोटिस लेगा और ना बेल लेगा। बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया होता। अनपढ़ गवारों के बीच में पढ़ाई लिखाई कुछ ना कुछ काम आती है। कायदे कानून मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं, अच्छी तरह से मैं भी समझ सकता हूं कि आज जो माहौल बना हुआ वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसों के बलबूते के ऊपर तुम पब्लिक को जमा कर सकते हैं, लेकिन जैसा समीर ने अगर बताया, अगर स्टेज पे खड़े रहकर तुम गाली दे सकते हो, तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये कहना चाहता हूं, जिस दिन मोर्चा मैं निकालूंगा, जिस दिन मोर्चा मजलिस निकालेगी, जिस दिन स्टेज मजलिस का सजेगा, उस दिन लहजा देख लेने का कि तुम्हारे लहजे में कितना दम है और हमारी जबान के अंदर कितना है।